नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तिलक राज शर्मा। आज फिर हम हाजिर हुए अपने विशेष कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। आज हमारे साथ उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एचएन कश्यप जी। एचएन कश्यप जी, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका लाइव नेशन टीवी में। बहुत धन्यवाद आपका। कश्यप जी, आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो किस तरह की रही है? शर्मा जी, मैं एक बहुत साधारण परिवार से संबंधित हूँ। मैं कंडाघाट ब्लॉक के गांव बाशा का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो बाशा में हुई। तत्पश्चात वहाँ से हाई स्कूल पास करने के बाद मैं अपनी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की और मैंने अपना प्रारंभिक जीवन जो है बतौर अध्यापक शुरू किया। मैं अध्यापक के तौर पर केंद्रीय विद्यालय शिमला में तैनात था और उसी दौरान मैंने जो है प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी की और हिमाचल प्रशासनिक सेवा में पदार्पण किया। और हिमाचल प्रशासनिक सेवा में रहते हुए बीडीओ के पद से लेके मैं एसडीएम रहा, एडीएम रहा, एडीसी रहा, कमिश्नर रहा। उसके बाद मैंने वीआरएस लेने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 2004 में ज्वाइन किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा चुनाव के लिए जो है उपयुक्त कैंडिडेट समझा और उस नाते मैंने वीआरएस लेने के बाद तब से लेके मैं आज तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूं। पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे। किन किन पदों पे रहे, कहाँ आपको क्या क्या दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया, इसके बारे में? वर्ष 2004 में चुनाव लड़ने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत सम्मानजनक पदों पर रखा। मैं प्रदेश का सचिव रहा और 2004 से लेके 2018 तक जो है मैं जो चुनाव प्रकोष्ठ है, पंचायत प्रकोष्ठ है और स्थानीय शहरी निकायों के प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक रहा। और मैंने विभिन्न जिलों में जाकर, विभिन्न स्थानों पर जाकर सबको प्रशिक्षण भी दिया और चुनाव की दृष्टि से पंचायती चुनाव के लिए भी लोगों को तैयार किया, स्थानीय शहरी निकायों के चुनाव के लिए, नगर निगम के चुनाव के लिए भी और विधानसभा के लिए भी सभी कैंडिडेटों को मैं अपनी जो है प्रशिक्षण देता रहा हूं और तब से लेके मैं चुनाव भी देख रहा हूं और अन्य कार्य जो भारतीय जनता पार्टी सौंपती है उसको भी पूरी जिम्मेदारी से पूरा कर रहा हूं। 2004 में आपने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आपको क्योंकि कमिश्नर पद आपने छोड़ा तो आपको था कि मैं जीत जाऊंगा, क्या कारण रहे कि आपने एकदम इतने बड़े ओहदे से इस्तीफा देकर इलेक्शन के लिए हाँ करी? शर्मा जी, 2004 में स्पष्ट था कि उस दौरान में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी और मुझे भी लगता था कि इस दौरान चुनाव जीतना संभव नहीं है। परंतु मैंने ये समझकर जो है परिवार को भी एक साइड में रखकर हुए रिजाइन किया था कि वह आने वाला 2009 में मुझे मौका मिलेगा। परंतु किन्हीं कारण से संगठन ने कि मुझे उस वक्त जो है टिकट देना उचित नहीं समझा, परंतु फिर भी मैं उसके बावजूद भी जो है संगठन के साथ और पार्टी के साथ जुड़ा रहा और जो कार्य मुझे सौंपा गया, चुनाव लड़वाने का कार्य मुझे जो है सौंपा गया, मैं प्रदेश का जो चुनाव मैनेजमेंट कमेटी है उसका भी सदस्य रहा हूं और चुनाव का संचालन करता रहा हूं। वर्ष 2007 में किया, वर्ष 2012 में किया और 2017 में भी चुनाव का संचालन मैंने केंद्रीय जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ऑफिस है वहां से किया। ऐसे क्या कारण रहे कि आपने विधानसभा का इलेक्शन एक निर्दलीय भी लड़ा, या तो पार्टी ने कमिटमेंट की होगी कि आपको टिकट देंगे, उसका क्या कारण रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस वक्त मेरा लोकसभा चुनाव का टिकट कटा था उस वक्त मुझे विधानसभा चुनाव के लिए मुझे आश्वासन दिया गया और आखिरी समय तक मुझे जो है ये कहा गया कि आपको टिकट मिलने वाला है और नॉमिनेशन मैंने पार्टी की ओर से भी करके रखा था और बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार भी मैंने नॉमिनेशन किया था। परंतु आखिर में जिस सब कि मुझे टिकट जब नहीं मिला तो मुझे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं ने मजबूर किया और मैंने वो स्वतंत्र चुनाव भी लड़ा था। क्या पिछली बार भी आपने लोकसभा इलेक्शन के लिए अप्लाई किया था, आपको फिर दोबारा से पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आप फिर भी पार्टी के लिए काम करते रहे? देखिए, ये टिकट देना तो पार्टी का अपना जो है निर्णय होता है, परंतु मैं ये समझता हूँ कि पार्टी ने मुझे समय समय पर जो पद थे वो दिए। जब मुझे उन्होंने उपयुक्त समझा तो उस दौरान में जो पद दिए मैंने वो संभाले और बखूबी से उसका मैंने निर्वाह भी किया और अब भी अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे कोई भी कार्य सौंपती है मैं उसको करने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ और पूरी मैं निष्ठा से उस कार्य को करूँगा।
शिमला में कमिश्नर पद पर रहते हुए आपने एक विजन डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी जिसके कारण शिमला को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया। थोड़ा सा आप उसके बारे में डिटेल में बताएंगे क्या था वो? जिस दौरान मैं शिमला में नगर निगम के आयुक्त के पद पर तैनात था, उस दौरान हमने शिमला सिटी के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट 2025 तैयार किया था और उसी डॉक्यूमेंट के कारण जो है शिमला शहर जो है वो स्मार्ट सिटी में आया और शिमला शहर को लगभग 3000 करोड़ की जो है भारत सरकार से सहायता मिली और उस धन की राशि से शिमला का इस वक्त जो है कायाकल्प बदली जा रही है। वहाँ पर पार्क बन रहे हैं, पार्किंग बन रही है और रास्तों को भी स्मार्ट किया जा रहा है, गलियों को भी स्मार्ट किया जा रहा है। इस तरह से स्मार्ट सिटी होने के नाते वहाँ अनेक स्मार्ट कार्य हो रहे हैं, जिसलिए मैं समझता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए मैं बधाई भी देता हूँ कि शिमला शहर आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह निखर कर आएगा। कुछ अवार्ड भी मिले हैं इसके लिए? मुझे भारतीय जनता पार्टी के समय में एक तो मुझे भारत ज्योति अवार्ड मिला है और वो इसलिए मिला है कि उस वक्त ये शिमला का जो विकास हो रहा था उसमें हमने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को संतुलित करने का जो है हमने पूरा प्रयास किया, जिसलिए मेरी सेवाओं को जो है वो रिकॉग्नाइज किया और मुझे भारत ज्योति अवार्ड से पुरस्कृत किया। और जिस वक्त मैं प्रशासनिक सेवा में था, जनगणना के लिए मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सोलन में इस समय भारतीय जनता पार्टी के बहुत से उम्मीदवार हैं जिनके नाम चर्चा में चल रहे हैं, आप भी जानते होंगे उनके नाम भी। बीच में आपका नाम बिल्कुल नहीं था, लोगों ने आपको बुला दिया था कि पता नहीं अचन कश्यप जी द्वारा सक्रिय राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे, फिर आप एकदम सक्रिय हुए, अब आपका नाम भी टिकट की दौड़ में चल रहा है। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो आपका क्या विजन रहेगा सोलन विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं उनका आभारी रहूंगा और मैं समझता हूं कि जितना मेरा अनुभव है उस अनुभव को मैं उसको प्रैक्टिकल शेप में लेने के लिए सोलन के विकास कार्यों के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जिस तरह शिमला में भी फ्लाईओवर, पार्किंग और पार्क इत्यादि बने हैं, मैं समझता हूं सोलन में इन सब चीजों की आवश्यकता है। और उससे पहले यहाँ मूल रूप से मैं समझता हूँ पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान मैं समझता हूँ हो जाना चाहिए और उसके लिए हम बिल्कुल जो नई योजना है उसके तहत कार्य करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हर सोलन निवासी को 24 घंटे जो है पानी उपलब्ध रहे। आप एकदम सक्रिय हुए, मैंने ये क्वेश्चन आपसे बीच में पूछा था, थोड़ा इसके बारे में कि एकदम आप फिर से सक्रिय हुए टिकट के लिए। जहां तक सक्रियता की बात है, मैं सक्रिय तो रहा हूं, शुरू से ही रहा हूं, परंतु अभी जिस तरह से लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जहां लोग मुझे अपने सभी कार्यक्रमों में आमंत्रित कर रहे हैं, मैं वहां जा रहा हूं और लोगों का मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और लोग ये चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के पास अपना एमएलए नहीं रहा और उन्हें अपने कार्य कराने के लिए आस पड़ोस में लोगों के पास जाना पड़ रहा है। तो लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे इस वक्त अवसर देती है तो मैं निश्चित तौर से जो है इस सीट को निकालकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल सकता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आपकी क्या रणनीति होगी? आप निर्दलीय लड़ेंगे या किसी और पार्टी? भारतीय जनता पार्टी मुझे, मैं समझता हूं कि मुझे अगर टिकट नहीं देगी, जो कार्य मुझे भारतीय जनता पार्टी सौंपेगी मैं उसको पूर्ण निष्ठा के साथ करूंगा और पार्टी की सेवा करता रहूंगा, क्योंकि मैंने इस पार्टी के लिए अपना जो वरिष्ठ प्रशासनिक पद है उसको मैंने छोड़ा है। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा जो है एक पूरा जीवन भर का नाता जो है वो जुड़ा हुआ है और मैं भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करेगी उसके हिसाब से कार्य करता हूं। झंडी छोड़कर झंडी लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए थे? ये बात सही है कि मैं एक प्रशासनिक पद छोड़कर जो है एक राजनीतिक तौर से बीजेपी में आया था और इस दृष्टि से आया था कि मैं लोकसभा जाऊंगा, परंतु किन्हीं परिस्थितियों के कारण मैं लोकसभा नहीं पहुंच सका और उसके साथ साथ मैं ये नहीं समझता कि कोई मेरा राजनीतिक जो मेरी इच्छा थी वो खत्म हुई है। आज भी वो मैं बिल्कुल उसी तरह की इच्छा है और मैं चाहता हूं और मैं अनुरोध भी करता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि एक मौका और से इस सीट को जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दूंगा। 5 साल का कार्यकाल जयराम सरकार का अति उत्तम। पिछले 5 वर्षों में जितने विकास कार्य आदरणीय जयराम जी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में हुए, मैं समझता हूं वो रिकॉर्ड तो जहां तक देखो सड़कें बनी है और नई नई स्कीमें जितनी भी आई है
युवाओं के लिए, और या समझता हूँ कि आते ही उन्होंने जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए 60-70 वर्ष की आयु को 60 वर्ष आयु करने के बाद उनको भी दिया। इस वक्त प्रदेश में जितने विकास कार्य हैं बड़े अच्छे ढंग से चल रहे हैं, और मैं समझता हूँ बीजेपी सरकार जो बधाई की पात्र है, और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी पुनः इस बार जो है रिपीट करेगी। यहाँ रिवाज बदलेगा, कोई बार बार बदलने वाली जो है मैं प्रथा खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी रिवाज तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बदल दिया है। अब वो भी फ्री में दे रहे हैं, महिलाओं के लिए फ्री कर रहे हैं, बिजली फ्री कर रहे हैं, गाँव में पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी। तो आम आदमी पार्टी को एक तरफ से आम आदमी पार्टी बोलती है कि ये हमारे को कॉपी कर रही है जैसा हम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि हम भी ये घोषणाएं करके वापस रिवाज। भारतीय जनता पार्टी जो करेगी वो अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से अपने ढंग से कार्य करेगी, जिससे मैं समझता हूं कि समाज के हर वर्ग को किसी न किसी प्रकार से लाभ पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की तरह उछल कूद नहीं करेगी, और जो भारतीय जनता पार्टी करती है सोच समझ कर करती है, और समाज को मद्देनजर रखते हुए। आप खुद एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, कर्मचारी रहे हैं। ओपीएस पर जो सरकार की रणनीति है, लोग बोलते हैं ओपीएस को बहाल करो, कर्मचारी इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। आपका क्या कहना ओपीएस के ऊपर? सरकार को इसको बहाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, जहां तक ओपीएस की बात है, मैं समझता हूं कि ओपीएस के बारे में सरकार को जो है सोचना चाहिए, और जो कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी जो नौकरी करते हैं, जिस तरह से हम भी करते थे, वो नौकरी करने के पश्चात वो पेंशन के लिए जरूर पात्र होने। कुछ विधायकों ने अपनी जो पेंशन मिलती है, जैसे एमएलए की पेंशन वगैरह मिलती है, कि वो छोड़ने का ऐलान किया। अगर आप विधायक बनते तो आप क्या करेंगे? शर्मा जी, यदि मुझे मौका मिलता है, भारतीय जनता पार्टी मौका देती है विधायक बनने का, तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि मैं कोई पेंशन क्लेम नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप जी हमारे साथ बात करने के लिए।